नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सफर में जहां हम आपको इतिहास की गहराइयों में ले चलेंगे। यहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उन कहानियों को जानेंगे जो समय के साथ खो गईं और एक अद्भुत अध्याय को फिर से जिएंगे। हम उन घटनाओं को पुनः जीवित करेंगे जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया। विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है। ये स्थान न केवल हमारे अतीत की कहानियां बताते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी दिशा देते हैं। उनमें से एक है अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय, जो ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था, जिसे प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर विश्व के महानतम विद्वानों ने अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया और नई खोजें की। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अलेक्जेंड्रिया के इस अद्भुत पुस्तकालय की कहानी को जानें। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है अलेक्जेंड्रिया से, एक ऐसा शहर जो इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। मिस्र में स्थित यह शहर 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा स्थापित किया गया था। सिकंदर ने इसे एक महान सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र बनाने का सपना देखा था। सिकंदर के बाद टॉलेमी राजवंश ने इस शहर की बागडोर संभाली। टॉलेमी प्रथम सोटर ने इस शहर को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। टॉलेमी प्रथम सोटर ने पुस्तकालय और संग्रहालय की स्थापना की, जो उस समय के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ज्ञान के केंद्रों में से एक था, जिसे उनके उत्तराधिकारी टॉलेमी द्वितीय ने और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टॉलेमी द्वितीय ने पुस्तकालय का विस्तार किया और इसे और भी अधिक विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षक बनाया। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर का ज्ञान एक छत के नीचे हो। यह एक ऐसी जगह है जहां आप इतिहास, विज्ञान, कला और साहित्य के अनमोल खजाने को पा सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय इसी उद्देश्य से बनाया गया था। यह प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय था। टॉलेमी राजाओं ने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया। ये विद्वान विभिन्न विषयों पर शोध करते थे और अपने ज्ञान को साझा करते थे, और विभिन्न भाषाओं की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, गणित, साहित्य और दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल थे। यह पुस्तकालय दो मुख्य हिस्सों में विभाजित था, मुख्य पुस्तकालय और सहायक पुस्तकालय। मुख्य पुस्तकालय में प्रमुख ग्रंथ और पांडुलिपियां रखी जाती थीं, जबकि सहायक पुस्तकालय में अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज और शोध सामग्री होती थी। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय सिर्फ मिस्र ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से ग्रंथों और पांडुलिपियों को इकट्ठा करता था। बंदरगाह पर आने वाले हर जहाज की तलाशी ली जाती थी किताबों के लिए। उन किताबों की प्रतिलिपि बनाकर मूल पुस्तक पुस्तकालय में रख ली जाती थी। यह पुस्तकालय दुनिया के महानतम विद्वानों को आकर्षित करता था। यूक्लिड, एराटोस्थनीज, हिप्पार्क्स और आर्किमिडीज जैसे दिग्गज यहां अपना ज्ञान बांटते थे। दोस्तों, ये जानकर आपको गर्व होगा कि भारत का प्राचीन ज्ञान भी अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में संरक्षित था। भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ यहां पहुंचे थे। अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का पतन कैसे हुआ, यह विवादित है, लेकिन कुछ घटनाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, जैसे जूलियस सीजर का आक्रमण और धार्मिक उथल-पुथल। भले ही यह पुस्तकालय आज भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी कायम है। बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिना नामक एक आधुनिक पुस्तकालय इसकी विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि यह मानवता के सामूहिक ज्ञान का प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो सभ्यता को आगे बढ़ा सकती है।